यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती आंसर की आने के बाद में अब यहाँ पे बच्चों का क्या स्कोर निकल के आ रहा है, क्या सेफ स्कोर आपका रहने वाला है, जो कि विद प्रूफ में आप लोगों को यहाँ पे दिखाने वाला पूरा लाइव में आप लोगों को दिखाऊंगा बच्चों का स्कोर जो कि आंसर की आने के बाद में। इससे पहले जो भी डाटा हमने दिखाया था वो सबसे हाईएस्ट डाटा था, लेकिन अभी वाला जो मैं आप लोग को लाइव दिखाने वाला हूँ ना, ये बच्चों के द्वारा बताए गए 20,000 प्लस बच्चों का ये स्कोर का डाटा आप लोगों का रहने वाला, जो कि आप ही लोगों के थ्रू ही बताया गया, मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूँ। ये जो आप लोग साइड में देख रहे हो, ये हमने अपने यूट्यूब चैनल पर पोलिंग कराया था कल के डेट में। यहाँ पे काफी ज्यादा बच्चों ने अपना वोटिंग के माध्यम से हमें बताया कि सर मेरा आंसर की आने के बाद अब मेरा इतना नंबर के बीच में इतने नंबर हमारा अब बन रहा है। तो आगे मैं आप लोगों को सेफ स्कोर प्लस कट ऑफ, जो कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन वाइज बताने वाला हूँ, कितना क्वेश्चन सही होगा तो आप लोग सेफ मान के चल सकते हो। तो उसके बाद में आगे आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन का खेल भी बताऊंगा, प्लस क्वेश्चन वाइज सेफ स्कोर प्लस कट ऑफ भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। 20,000 प्लस बच्चों का यह स्कोर भी आप लोगों का रहने वाला है। 8, 9, 10 जून के बच्चों का नॉर्मलाइजेशन का खेल भी मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाने वाला हूँ कि कितने नंबर का आपको फायदा देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती आंसर के आने के बाद आपका कितना नंबर बन रहा है, ये हमने पोलिंग कराया था। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे 200 नंबर से लेकर 205 के बीच में 33% बच्चे आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। 33% आप लोगों को 200 नंबर से लेके 205 नंबर के बीच में आपको 33% बच्चे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। उसके बाद 210 आप लोग देखोगे नीचे वाले दूसरे वाले कॉलम में 210 से लेके 215 के बीच में यहाँ पर आप लोगों को 22% बच्चे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सर मेरा इतना नंबर मेरा निकल के आ रहा है। उसके बाद में 220 से लेकर 225 के बीच में कितने परसेंट बच्चे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, आप लोग देखोगे 17% बच्चों ने पोलिंग किया, सर मेरा इतना नंबर निकल के यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद में आप लोग देखोगे 230 वाले कितने बच्चे हैं, 230 से 235 वाले बच्चे कितने होंगे आप लोग देख सकते हो नीचे 28% बच्चों ने पोलिंग किया है कि सर मेरा 230 नंबर से लेकर 235 नंबर के बीच में हमारा यहाँ पे डाटा निकल कर रहा है, जो कि आंसर की के आने के बाद का ये आप लोगों का डाटा रहने वाला, जो कि रियल डाटा कभी माना जाता है जब आप लोग का आंसर की जारी हो जाता है। क्योंकि इससे पहले तो बच्चों ने मैच तो कर ही लिया है कि मेरा इतना क्वेश्चन सही है, इतना क्वेश्चन मेरा सही है, लेकिन कुछ ऐसा होता है जो आंसर के आने के बाद पूरा डाउट क्लियर हो जाता है। जैसे एक दो क्वेश्चन का आप लोगों को डाउट रहा होगा कि ये इसमें से कौन सा सही होगा, कुछ यहाँ पे बच्चे आपत्ति करेंगे, उसके रिकॉर्डिंग में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि आंसर के आने के बाद पूरा डाउट क्लियर हो जाता है। उसमें आप लोग का पूरा डाटा आप लोग का बता दिया जाता है कि अब आप लोग का इतना क्वेश्चन सही निकल के आ रहा है। आपको क्लियर हो गया, ये आप लोगों ने रेशियो देख लिया। 200 नंबर से लेके 205 के बीच में 33% बच्चों का रेशियो निकल के आ रहा है। उसके बाद 210 से 215 के बीच में 22% बच्चों ने पोलिंग किया, सर मेरा इतना नंबर निकल के आ रहा है। 220 से लेकर 225 के बीच में 17% बच्चों ने यहाँ पर पोलिंग किया है। इसके आधार पर मैं आगे आप लोगों को कट ऑफ भी बताने वाला हूँ। नॉर्मलाइजेशन का खेल में आपको बता दूं तो 8 तारीख को जिन बच्चों का एग्जाम होता है, यहाँ पे इजी लेवल का बताया गया था पेपर कि आपका इजी लेवल का पेपर हुआ था। तो यहाँ पर भी आप लोग 10 से 12 नंबर का अनुमान लगा सकते हो कि आपको नॉर्मलाइजेशन में फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट वाले बच्चों को देखने को मिल सकता है। 9 तारीख को जिन बच्चों का एग्जाम हुआ था, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड शिफ्ट हो, तो आपको भी यहाँ पे 8 से 9 नंबर का आप लोगों को हो सकता है फायदा देखने को मिल सकता है, क्योंकि पेपर लेवल आप लोगों का सेम ही था, सिर्फ 19-20 का आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिला था, जो कि क्वेश्चन तो अलग रहा ही होगा, लेकिन आप लोग का पेपर बताया गया था कि इजी लेवल का आपका कंडक्ट कराया जा रहा है। 10 तारीख के बाद कर लेते हैं फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट वाले बच्चों का। यहाँ पर भी 7 से 8 नंबर का आप लोग नॉर्मलाइजेशन का उम्मीद लगा सकते हो कि इतना आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है इससे ज्यादा भी हो सकता है इससे कम भी आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिल सकता है। ये आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन वाइज मेल और फीमेल बच्चों का फिजिकल का मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, ना कि मैं आपको फाइनल बता रहा हूँ। फाइनल तो इससे ज्यादा ही आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे 60,244 में फाइनल सबसे ज्यादा देखने को मिला था और फिजिकल का कम देखने को मिला था, लेकिन फिजिकल में भी अच्छा खासा कट ऑफ गया था। 60,244 वाले पद की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये आपको पता होगा। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कैटेगरी वाइज। पहले मेल कैटेगरी में मैं आपको बता दूं सेफ इसको, जो कि फिजिकल का मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। यूआर कैटेगरी में 115 प्लस क्वेश्चन सही है तो आप लोग सेफ मान के यहाँ पे चल सकते हो, क्योंकि 115 को आप जब 2 गुना करोगे तो आपका 220 आप लोगों को यहाँ पे 115 को जब आप लोग जैसे कि मान लीजिए 110 क्वेश्चन आपका सही हो रहा है तो 220 225 के बीच में अगर यहाँ पे जनरल कैटेगरी में नंबर निकल के आ रहा है 220 225 तो आप फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाओगे। आपको क्लियर हो गया होगा। अब फीमेल कैटेगरी में बात कर लेते हैं क्वेश्चन वाइज, तो आप लोगों का 110 मतलब आप लोगों का 220 नंबर हो गया। तो 220 नंबर पर फिजिकल पे बुलाने का यहाँ पे संभावना जताया जा रहा है कि हो सकता है कि 220 नंबर पर आपको फिजिकल के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। 110 क्वेश्चन अगर आपका सही है तो आप लोग फिजिकल की तैयारी यहाँ पे कर सकते हो। खास करके यूआर कैटेगरी में 1-2 क्वेश्चन कम भी होगा फिर भी आप लोग तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। जो भी कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ ये आपका अनुमानित कट ऑफ आप ही लोगों के डाटा के अनुसार मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। ओबीसी में 112 प्लस क्वेश्चन मेल कैटेगरी में, फीमेल में लगभग आप लोगों का यहाँ पे 107 या 108 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि जनरल और ओबीसी में 1-2 ही क्वेश्चन का आप लोगों को अंतर देखने को मिलता है। ईडब्ल्यूएस में 110 क्वेश्चन मेल कैटेगरी में, फीमेल में 104 से 105 के बीच में क्वेश्चन। उसके बाद एससी में 105
मेल कैटेगरी में। उसके बाद फीमेल में लगभग आप लोगों का 100 क्वेश्चन आप लोगों का सही होगा, एक दो क्वेश्चन और कम भी होगा, फिर भी कोई दिक्कत मत लीजिएगा, तो फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। एसटी में बात कर लेते हैं मेल कैटेगरी में तो 100, और फीमेल में बात कर लेते हैं तो 90 क्वेश्चन। अगर आपका सही है, 90 क्वेश्चन सही होगा तो आपका 180 नंबर बन जाएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, ये आपको पता होगा। और यहाँ पर भी जो मेल कैटेगरी में जनरल में हमने आप बताया आपको 115 क्वेश्चन, तो लगभग 225 प्लस या 220 प्लस अगर आपका नंबर निकल के आ रहा है तो आप लोग भी सेफ मान के यहाँ पे चल सकते हो। ये आंसर की आने के बाद का ये आप लोगों का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, एक अनुमानित कट ऑफ हमने आप लोगों को बताया। इससे ज्यादा भी आपको फिजिकल का कट ऑफ देखने को मिल सकता है, और इससे कम भी आप लोगों को फिजिकल का कट ऑफ देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों का नंबर देखा जाए तो रेशियो में सबसे ज्यादा निकल के आ रहा है 210 से 215 के बीच में। उसके बाद 220 से लेकर 225 के बीच में सिर्फ 17% मिलेंगे, 210 से 215 के बीच में 22% आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। इसका मतलब ये होता है कि 210 नंबर से लेके 220 नंबर 225 नंबर वाले बच्चों का रेशियो यहाँ पे सबसे ज्यादा निकल के आ रहा है, जो कि हमने आपको लाइव यहाँ पे दिखाया है। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। चैनल से नए जुड़े होगे सब्सक्राइब जरूर कीजिए।